भारत अपडेट की मुहिम का हुआ बड़ा असर। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लिया संज्ञान, कहा हानि हो रहा है। सर्वेक्षण भारत अपडेट से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट की मांग। पश्चिम बंगाल में कल पहले चरण का मतदान, 152 सीटों पर कल होगी वोटिंग। पहले चरण में कुल 1478 प्रत्याशी मैदान में। गोरखपुर में नारी शक्ति बंधन सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी, कहा हमने महिलाओं के हित के लिए कई कदम उठाए। यूपी में अब बाल विवाह नहीं होता, नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। आईपैक छापेमारी केस में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। छापे के दौरान सीएम ममता के जाने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा एक मौजूदा सीएम जांच में दखल देंगी, सोचा भी नहीं था। और दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या का मामला, आरोपी राहुल मीणा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के द्वारका इलाके से आरोपी की गिरफ्तारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह और रुक करते हैं अब सुपरफास्ट खबरों का। पहलगाम हमले की पहली बरसी पर पीएम मोदी का पोस्ट। पीएम ने पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों को किया याद, परिजनों के प्रति शोक संतप्त की व्यक्त। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को पीएम मोदी का पत्र, कहा श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। चारधाम यात्रा हमारी आस्था, समृद्धि, परंपराओं का दिव्य उत्सव। छब्बीस अप्रैल को पश्चिम बंगाल में पदयात्रा करेंगे पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल में मतदान के अंतिम चरण से पहले पीएम मोदी की पदयात्रा। विश्व पृथ्वी दिवस पर पीएम मोदी का पोस्ट। पीएम बोले पृथ्वी माता को नमन, कहा पृथ्वी के संरक्षण में मानवता का कल्याण नहीं थे, पृथ्वी की रक्षा करना हमारा संकल्प। मेरठ में उपराष्ट्रपति ने मेधावियों को किया सम्मानित। आईएमटी दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक वितरण, 3940 छात्रों को मिली उपाधि। उपराष्ट्रपति ने बढ़ाया विद्यार्थियों का उत्साह। पहलगाम हमले की बरसी पर उपराष्ट्रपति का पोस्ट। सीपी राधाकृष्णन ने आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि, परिजनों के प्रति शोक संवेदना की व्यक्त। पहलगाम हमले की बरसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पोस्ट। रक्षा मंत्री ने आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि, कहा हम उनके परिवारों के दुख में उनके साथ हैं। पहलगाम हमले की बरसी पर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट। आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि, कहा आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को हमेशा याद रखा जाएगा। नितिन गडकरी ने विश्व पृथ्वी दिवस की दी बधाई, कहा हम मिलकर के प्रकृति का पोषण कर सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हरा भरा पृथ्वी सुनिश्चित कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का धुआंधार प्रचार। पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। बंगाल में 3 रैलियां और 1 रोड शो करेंगे अमित शाह। पीएम मोदी को लेकर खड़गे बयान पर सियासत तेज। खड़गे ने सफाई देते हुए कहा मैंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया, बीजेपी की मांग। खड़गे पीएम से माफी मांगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को हुआ 1 साल पूरा। पहलगाम हमले की बरसी पर जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा, घाटी में हाई अलर्ट। चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी, पर्यटन स्थलों पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सीएम योगी ने विश्व पृथ्वी दिवस की बधाई दी। सीएम योगी ने कहा धरती माता को नमन। सनातन संस्कृति में धरती की व्याख्या मां के रूप में की गई है। हम सभी को धरती माता को प्रदूषण से मुक्त करने का संकल्प लेना चाहिए। अयोध्या में 29 अप्रैल को शिव मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण। सीएम योगी करेंगे ध्वजारोहण। आरएसएस के लगभग 1000 कार्यकर्ता भी होंगे शामिल। पहलगाम हमले की बरसी पर सीएम योगी का पोस्ट। सीएम योगी ने पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि, परिजनों के प्रति की शोक संवेदना व्यक्त। मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर बवाल। बयान पर सीएम योगी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सीएम ने कांग्रेस से देश और पीएम से सार्वजनिक माफी की मांग की। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज से 2 दिवसीय गोरखपुर का दौरा। नारी शक्ति बंधन सम्मेलन में शामिल हुए सीएम। मातृशक्ति के साथ सीएम ने किया संवाद। सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल के झारखंड विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को किया संबोधित। सीएम योगी ने टीएमसी पर साधा निशाना।
सीएम योगी का बयान, कहा टीएमसी सरकार राम को नहीं मानती है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की विदाई तय है। पश्चिम बंगाल में नौजवान के लिए रोजगार नहीं है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। प्रधानमंत्री के ट्वीट पर सीएम धामी की प्रतिक्रिया, पीएम मोदी के संकल्पों से दिव्य बनेगी चारधाम यात्रा। गाजीपुर में बूथ स्तर के कार्यकर्ता घर पहुंचे। मनोज सिन्हा, दिवंगत बीजेपी नेता को दी श्रद्धांजलि। परिवार को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने वाटर एटीएम का किया उद्घाटन। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, वाटर एटीएम का उद्देश्य लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। मेरठ में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी की महिलाओं ने फूंका विपक्ष का पुतला। महिला आरक्षण पर क्रॉस वोटिंग से विपक्ष में दरार। खेल मंत्री रेखा आर्य ने की समीक्षा बैठक। 39वें राष्ट्रीय खेलों में पदकों की संख्या पर फोकस। तैयारी की कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। सुल्तानपुर में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला। एमपी एमएलए कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी। 2 मई को आदेश के लिए सुनवाई की तिथि तय। टीएमसी की पूर्व सांसद नुसरत जहां को ईडी का समन। राशन घोटाला मामले में ईडी ने किया तलब। यूपी के अमरोहा में सियासी उलटफेर। बीजेपी नेता सपा में शामिल राजेंद्र खड़गवंशी ने छोड़ी बीजेपी। अखिलेश ने दिलाई सदस्यता। आज खोले गए केदारनाथ धाम के कपाट। सुबह 8 बजे खोले गए केदारनाथ धाम के कपाट। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले कपाट। 51 क्विंटल फूलों से सजी बाबा की वादी। चारधाम यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 7000 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। एटीएस, बीडीएस और आईटीबीपी तैनात। श्योपुर में खुले बाबा केदारनाथ के कपाट। हर हर महादेव के जयघोष से गूंजा धाम। केदारनाथ धाम पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। पीएम मोदी के नाम से की प्रथम पूजा। केदारनाथ धाम में मोबाइल फोन पर बैन। फोटो और रील्स बनाने पर होगी कानूनी कार्रवाई। ग्रीन यात्रा के लिए सीएम धामी का बड़ा कदम। यात्रा मार्ग पर मोबाइल फूड सेफ्टी वैन तैनात। प्लास्टिक मुक्त होगी इस बार की चारधाम यात्रा। बायोफ्यूल में बदलेगा बचा हुआ ऑयल। आगरा में नए डीएम मनीष बंसल ने संभाला पदभार। लापरवाही पर अधिकारियों को नए डीएम ने दी चेतावनी। कहा, योजनाओं को समय पर पूरा करना प्राथमिकता। पीड़ितों को निचले स्तर पर ही न्याय मिले। मिर्जापुर में एसपी का थाने में औचक निरीक्षण। थाना चेले पहुंची एसपी का अपर्णा कौशिक। दिए निर्देश। साइबर डेस्क जन शिकायत व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुजफ्फरनगर में एसएसपी संजय वर्मा ने लिए बड़े फैसले। 16 निरीक्षक और उप निरीक्षकों की तबादले। जिले के 12 थाना प्रभारियों में बदलाव। शहर से लेकर ग्रामीण थानों तक फेरबदल। प्रयागराज जंक्शन की मस्जिद पर बुलडोजर का खतरा। प्रयागराज स्टेशन के पास मस्जिद हटाने का नोटिस। रेलवे ने 27 अप्रैल तक खाली करने को कहा। दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की बेटी की मौत के मामले में घर में मिला बेटी का शव। मोबाइल चार्जिंग केबल से गला घोटकर हत्या की गई। आशंका, पुरानी नौकर पर लगे हत्या के आरोप। मामले में जांच जारी। गुड़गांव बीएनएस कानून पर बड़ा खुलासा। पॉक्सो और महिला अपराध में कड़ी सजा। मिशन शक्ति से सैकड़ों की सजा। बता दें, वीडियो गवाही से 40 करोड़ की बचत। मैनपुरी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी। एम्बुलेंस चालक से 50 लाख की रंगदारी मांग। धमकी भरा पत्र मिलने से कॉलोनी में दहशत। रंगदारी न देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी। हरिद्वार में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार को किया जमींदोज। भारी पुलिस बल के बीच की गई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। बीएचयू कर्मियों ने दिया धरना। स्थायीकरण की मांग पर कर्मचारियों का प्रदर्शन। आंदोलन के बीच 2 महिला कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में इलाज जारी। फैजाबाद में स्मार्ट मीटर खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन। व्यापार मंडल ने खोला मोर्चा। पुराने मीटर बहाल करने की उठी मांग। ऊर्जा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। अमरोहा में शादी में खाना खाते ही 150 लोग बीमार। लोग हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार। मामले में फूड सैंपल लेकर जांच जारी। फतेहपुर पुलिस ने बरामद किए 210 खोए हुए स्मार्टफोन। 32 लाख कीमत के मोबाइल मालिकों को लौटाए गए। मोबाइल फोन पाकर मालिकों को खिले चेहरे।
अलीगढ़ में लव जिहाद के विरोध में बजरंग दल का प्रदर्शन, हाथों में तख्तियां लेकर की नारेबाजी, जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग की। गोरखपुर में बढ़ती गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त, गर्मी के चलते डीएम ने बदला स्कूल का समय, 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगे स्कूल। गाजीपुर में नाबालिग से छेड़छाड़ में आरोपी को मिली 3 साल की सजा, आरोपी ने घर में घुसकर की थी अश्लील हरकत। अलीगढ़ में एमयू में अटेंडेंस विवाद, छात्रों प्रशासन टकराव, एमयू कैंपस में बड़ा तनाव, छात्रों ने प्रदर्शन कर लगाए नारे। करणपुर में 12 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक, किसानों का भारी नुकसान, मौके पर नहीं पहुंचा दमकल विभाग, पटवारी ने निरीक्षण करके मुआवजा दिलाने का दिया आश्वासन। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक उछाल, कई जिलों में तेज धूप और हीट वेव का येलो अलर्ट जारी, आने वाले दिनों में भी मौसम में नहीं होगा कोई बदलाव। एटा में कैंटर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट चलते भीषण आग लगी, मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू, आग हादसे में जनहानि की सूचना नहीं। यूपी के फिरोजाबाद में स्क्रैप गाड़ियां बनी आग का गोला, आग हादसे में 1 दर्जन गाड़ियां जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, आग लगने से कारण स्पष्ट नहीं। यूपी के आगरा में खड़ी कार बनी आग का गोला, आग की चपेट में आए और भी वाहन, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद में चारे से लदे ट्रैक्टर में लगी भीषण आग, हाई टेंशन लाइन चपेट में आने से हादसा, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं। यूपी के महाराजगंज में पकड़ी रेंज में लगी आग, जंगल में लगी आग ने विकराल रूप धारण किया, कड़ी मशक्कत बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। बदायूं में ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में टक्कर, 2 की मौत, 11 लोग घायल, सड़क हादसे में मां बेटी की मौत, परिवार मचा कोहराम, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के एटा में नाले में मिला मजदूर का शव मिलने से इलाके में मची सनसनी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के अलीगढ़ में डिवाइडर पर चढ़ी तेज रफ्तार कार चालक सुरक्षित, सड़क पर लंबा जाम लगा, मौके पर पहुंची पुलिस ने खुलवाया जाम। यूपी के फिरोजाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से यात्री की मौत, ट्रेन में चढ़ते समय यात्री को आया हार्ट अटैक, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना है। यूपी के आगरा में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, ट्रक की टक्कर के बाद कार पलटी, कार के अंदर से फंसे लोगों को बाहर निकाला गया सुरक्षित, हादसे के बाद मची चीख पुकार। यूपी के मिर्जापुर रीवा हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 1 घायल, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। गाजियाबाद में 29वीं मंजिल से गिरी महिला की मौत, मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रही थी महिला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, यूपी के हाथरस में पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। गुड़गांव तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आई बाइक, हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत, पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया। टिहरी में गरुड़ चट्टी पुल के नीचे मिला शव, एसडीआरएफ टीम तुरंत मौके पर रवाना हुई, गंगा नदी के पास मिला गया शव बरामद, थाना मुनी की रीति पुलिस को सौंपा गया। आगरा में 2 पक्षों में विवाद, ऑटो खड़ा करने को लेकर के हुआ विवाद, घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। देहरादून में जमीन विवाद में हिंसक झड़प, 14 गिरफ्तार, पथराव का सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल, संपत्ति के लिए आपस में भिड़े थे 2 पक्ष। मेरठ में दबंगों की दबंगई, घर में घुस करके दबंगों ने मचाया उत्पात, पीड़ित परिवार पर लाठी डंडों से किया हमला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मामले की जांच जारी। यूपी के वाराणसी में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, बीएसएनएल टावर पर चढ़ा युवक, मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को सुरक्षित उतारा।
गोरखपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से स्कूटी और मोबाइल समेत कई सामान बरामद। यूपी के आगरा पुलिस ने ट्रेन में चोरी करने वाले 4 चोरों को किया गिरफ्तार। लाखों के आभूषण, मोबाइल, लैपटॉप और नकदी बरामद। मामले में जांच जारी। आईपीएल में अभिषेक के शतक से हैदराबाद ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की। दिल्ली को 47 रन से हराया। शान मलिंगा ने 4 विकेट झटके। अभिषेक शर्मा ने नाबाद 135 रन बनाए। बॉक्स ऑफिस पर अक्षय का धांसू कमबैक हुआ। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला की दहशत से काफी बॉक्स ऑफिस कर डाला करोड़ों की कमाई। आर्यभट्ट के नाम पर पाकिस्तान में फर्जीवाड़ा। एक्ट्रेस की एआई फोटो एडिट करके बेच रहे हैं कपड़े। अलग अलग इवेंट से उठाई तस्वीरें। धुरंधर सिंगर जैस्मिन सैंडलर्स की हरकतों पर भड़के लोग। लाइव कॉन्सर्ट में किया लिप सिंक, खुद पर डाला पानी। पुष्पा 2 को परास्त कर धुरंधर 2 के निशाने पर आमिर खान की दंगल दुनिया भर में कर रही है जमकर कमाई। यूएस ईरान तनाव के बीच शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 750 अंकों की गिरावट। निफ्टी में भी 200 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। नेपाल में बालेन सरकार खिलाफ जन आक्रोश। छात्र संघ भंग करने और गृहमंत्री के काले कारोबार पर बवाल। जनता सड़कों पर उतरी। बचपन के दोस्त हैं फराह खान और राकेश बेदी। बीते दिनों की मस्ती की यादें की ताजा। स्ट्रगल के दिनों को भी किया याद। ट्रेलर लॉन्च के दौरान रितेश देशमुख हुए भावुक। पिता की याद से छलका दर्द। पति को इमोशनल देख जेनेलिया ने की आंखें भर आई। 25 अप्रैल को जारी होंगे उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के नतीजे। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आएगा। सुबह 10 बजे जारी होगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। 2 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने दी थी परीक्षा। गर्मी चलती योगी सरकार का बड़ा फैसला। 8वीं तक के स्कूलों को बदला गया समय। 7:30 बजे से अब दोपहर 12:30 बजे तक लगेंगे क्लास। पाकिस्तान जाने की तैयारी में ईरानी डेलीगेशन। स्पीकर गालिबाफ ने बैठक से पहले रखी शर्त। बोले अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस आए तभी होंगे शामिल। नेपाल का भारत को तगड़ा झटका। 63 रुपए से ज्यादा के सामान पर लगाई कस्टम ड्यूटी। ईरान का सीजफायर को लेकर के बड़ा बयान। कहा सीजफायर बढ़ाना सिर्फ एक छलावट। ट्रंप का सीजफायर एक चाल। हारने वाला पक्ष शर्तें नहीं थोप सकता। दिल्ली में गर्मी का रेड अलर्ट जारी। अब स्कूलों में पढ़ाई से पहले पानी। सरकार ने जारी किया नई गाइडलाइन। हर घंटे बजेगी वाटर एटीएम टैंक। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जब वापस लौटते हैं। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ, एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं।
जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। भारत अपडेट ने दिखाया जमीन की सच्चाई, मौसम की मार और राहत की रफ्तार। कैसे बारिश और आग की दोहरी मार से जूझ रहा है किसान, कैसे संकट के वक्त एक्शन मोड में है योगी सरकार, कैसे ग्राउंड जीरो से हर पल की हलचल सबसे पहले, सबसे तेज आप तक पहुंचा रहा है भारत अपडेट। कैसे सरकारी योजनाओं का फायदा अब सच में पहुंच रहा है खेत खलिहानों तक। खेती लोगों के एजेंडे का हिस्सा नहीं थी। कैसे हमारी मुहिम बन रही है बदलाव की ताकत। देखिए, अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से फॉर्मर हिस्ट्री की खबर सामने आ रही है, इसकी क्या प्रक्रियाएं होंगी। कैसे हर मुश्किल में अन्नदाताओं के साथ मजबूती से खड़ा है भारत अपडेट। और कैसे सरकार की पहल और हमारी मुहिम मिलकर ला रही है असली बदलाव। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद में टीमें पहुंच रही हैं, सर्वे कर रही हैं। सच्चाई, सरोकार और असर, यही है भारत अपडेट का वादा। देखते रहिए भारत अपडेट, खबर सबसे पहले। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है।